तो आज हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसिंग पे। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, हाउ टू अर्न मनी व्हाइल सिटिंग एट होम, हाउ टू गेट टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम, मनी फ्रीडम. So to discuss all this in detail, let's jump into it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. My name is Hamza Amjad. I am co-founder Abetics, Amazon Business Analytics. We are in the business from the last 3 years and we are providing services related to Amazon, Walmart, eBay. What is Amazon? What is Walmart? What is eBay? People may be not familiar with that, but we are gonna cover all this stuff. We are an agency और हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि Amazon पे कैसे सेल किया जाए, how to grow, how to thrive, how to increase your revenue and how to beat your competitors like in a competitive environment जहाँ पे हज़ारों की तादाद में, इवन मिलियंस में, लाखों में लोग सेल कर रहे हैं Amazon पे ऑनलाइन. तो हम लोगों को वहाँ पे कैसे विन करना है, तो उन स्ट्रेटजीज और उन सब के बारे में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. तो आई एक्चुअली स्टार्टेड एज अ फ्रीलांसर कि एक इंडिविजुअल जो घर बैठा विदाउट एनी गाइडेंस, जो खुद से रिसर्च कर रहा है, एक कोर्स से गो थ्रू हो रहा है, सेकंड कोर्स से, थर्ड कोर्स से, और उसके बाद इन दी एंड कंबाइन ऑल दैट एक्सपीरियंस, ऑल दैट वेब सर्फिंग दैट वी आर डूइंग. मेरी जर्नी में जब मैंने स्टार्ट किया, आई हैड नो गाइडेंस, आई हैड टू गो थ्रू मैनी यूट्यूब चैनल्स, मैनी प्लेलिस्ट, बहुत से कोर्सेज से गो थ्रू ना पड़ा, और बाद में सब नॉलेज को कंबाइन करके आई जस्ट केम टू अ पॉइंट वेयर आई कैन नाउ टेल पीपल, गाइड पीपल हाउ दे कैन थ्राइव इन द मार्केट. वो कैसे अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं. लाइक दिस वेबसाइट, आई एम ऑन एजेंसी स्टेज. यू गाइज विल नॉट बी एट एजेंसी स्टेज इन द स्टार्ट, बट ऑफ कोर्स दिस इज द गोल फॉर एवरीवन. हाउ टू ग्रो दैट एजेंसी, हाउ टू मेक रेवेन्यू फ्रॉम स्टार्टिंग अ सिंगल गाय टू एन एजेंसी. तो हम लोग इस चीज़ के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं. बट बिफोर एन एजेंसी, like this was my intro, I would like you to just jump into the freelancing platform. What is freelancing? Freelancing basically क्या होता है? Freelancing होता है कि घर बैठे कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना. सही है. You are not representing any company, anyone. You are responsible for yourself. आप अपने लिए जॉब्स खुद फाइंड कर रहे हो, आप अपने लिए सर्विसेज खुद प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपना काम खुद कर रहे हो, और आपके लिए कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है. यू आर अ बिजनेस ओनर. तो आप क्या करोगे कि पूरी दुनिया में लोग इतना काम कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू देयर ऑफिस, आप लोग उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो ईमेल्स पे, कॉल्स पे. फ्रीलांसिंग कुछ प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे, और वो लोग बता सकते हैं कि जी मेरा फला काम है, आप लोग मुझे इस काम में हेल्प कर दो. तो उस काम को आपने हेल्प करना है बाय सिटिंग इन होम, या फिर आप अपना ऑफिस ले सकते हो कहीं पे भी. तो इस चीज़ को, सब पूरे प्रोसेस को फ्रीलांसिंग कहा जाता है. तो फ्रीलांसिंग का अगर मैं जस्ट अ मीनिंग काउंट करूँ तो यू आर जस्ट एन इंडिविजुअल दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिमसेल्फ, और वो बंदा सारा काम करने वाला है. दिस इज कॉल्ड फ्रीलांसिंग. तो नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हम लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड करें. सही है. तो मैं घर बैठा हूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता. लाइक मैंने डिग्री की है और इवन मैं मैट्रिक में, मैं इंटर में हूँ, अगर मैं ग्रेजुएट हुआ तो आई डू नॉट हैव एनी गाइडेंस व्हाट टू डू, हाउ टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट. तो फर्स्ट स्टेप इज स्किल, कि आप लोगों को पता हो कि आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड क्या करने वाले हो. द सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि स्किल कौन सी होनी चाहिए. में डिफरेंट स्किल्स हो सकती हैं. लाइक मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि एक बंदा है कोई भी, वो स्केचेस अच्छे बना लेता है, या लोगो अच्छे बना लेता है, या उसकी कलर्स की सेंस अच्छी है, तो वो बंदा क्या कर सकता है कि एडोब इलस्ट्रेटर सीख सकता है, कैनवा सीख सकता है, एडोब प्रीमियम सीख सकता है, एडोब फोटोशॉप सीख सकता है, एडोबी के जितने भी सॉफ्टवेयर वो सीख सकता है, कुछ भी लाइक कोरल ड्रा सीख सकता है, एक सिंपल सी चीज़. तो वहाँ पे वो इमेजेस को एडिट करेगा और सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन कर सकता है, वो पोस्टर बना सकता है, वो बैनर्स डिज़ाइन कर सकता है, वो लोगो डिज़ाइन कर सकता है. तो इन चीज़ों को डिज़ाइन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग किसी के ऑफिस में जाके बैठो तो फिर ही उसके लिए आप लोग कुछ करोगे. सही है. आप ऑनलाइन अपनी, जैसे हम लोगों ने एक वेबसाइट बनाई हुई है, जैसे मेरा लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म मेरे लिए वर्क कर रहा था, लाइक सेम वाइज मेरे अपवर्क, मेरा फाइवर, ये सारी चीज़ें मेरे लिए वर्क कर रही हैं. ऑल दिस स्टफ आई यूज टू सेल माई सर्विस. तो यहाँ से आप लोगों को पता चल चुका है कि फर्स्ट स्टेप है आप लोगों ने स्किल कोई भी एक्वायर करनी है. तो स्किल क्या हो सकती है? ग्राफिक डिज़ाइन हो सकती है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग हो सकती है, लाइक यू कैन बी अ प्रोग्रामर अगर आपका IT से बैकग्राउंड है. Even though we can learn it from the YouTube, what sources we are going to discuss that too in the coming videos. उसके अलावा क्या हो सकता है? हम लोग ई-कॉमर्स की फील्ड में आ सकते हैं, और वहाँ पे क्या हो सकता है कि हम लोग अमेज़ॉन की सर्विसेज दे सकते हैं, शॉपिफाई की दे सकते हैं, दराज पे लोग ऐसे सेल कर रहे हैं वो दे सकते हैं, अलीबाबा की दे सकते हैं, और eBay, Walmart, Etsy, Lazada, Shopee. There are hundreds of websites, but the most important and the exciting thing is सब एल्गोरिथम्स पे वर्क कर रहे हैं. कि हम लोग, अगर Amazon एक बड़ी मार्केट प्लेस है,
मैं वहाँ पे सेल करना सीख लेता हूँ तो मेरे लिए बाकी चीज़ें आसान है। वाई? बिकॉज अमेजोन एक बड़ी मार्केट है और बाकी सब उसे फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम लोग को अमेजोन आता है तो उससे छोटे वाली जितनी भी मार्केट प्लेसेस होंगी हम लोग ऑटोमेटिकली उन सबको सीख चुके होंगे, बाकी के प्लेटफॉर्म्स को भी। तो ई कॉमर्स में हम लोग सर्विसेज दे सकते हैं। व्हाट सर्विसेज कैन बी? सर्विसेज ये हो सकती हैं कि लोग लाखों में प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो हम लोग कौन सी ऐसी प्रोडक्ट चूज करें कि जो सेल भी हो, हमारा प्रॉफिट भी अच्छा बने, बट हमारी एडवर्टाइजिंग और उस चीज पे कॉस्ट भी कम खर्च हो। लाइक वी वांट टू बी इन प्रॉफिट in always and we want to grow our revenue, grow our business। तो हम लोग प्रोडक्ट रिसर्च करके ऐसी दे सकते हैं, सही है। once a guy has research any product तो आप लोग उसे ये वाली सर्विस दे सकते होगे, लाइक उस प्रोडक्ट को आपने चाइना से सोर्स करना है, सही है, या आप किसी भी कंट्री से सोर्स करते हो तो कैसे सोर्स करोगे? दिस इज इटसेल्फ अ सर्विस। उसके बाद प्रोडक्ट को अमेजोन पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ अमेजोन मोस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन अमेजोन एंड वी आर गोना डिस्कस अमेजोन अ लॉट इन डिटेल, सही है। तो आप अमेजोन के मास्टर होने वाले हो, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब हम लोग ने प्रोडक्ट को रिसर्च किया, हम लोग ने सोर्स किया, अमेजोन पे प्रोडक्ट को लिस्ट किया, उसके बाद हम लोग ने रैंक करना, उसके बाद एडवर्टाइज करना, उसके बाद उस पर क्रिएटिव्स बनने, उसकी वीडियोस बननी, उसकी इमेजेस बननी, उसके लोगो डिजाइन होने, उसकी ब्रांडिंग होनी है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स बनने हैं। तो यहाँ पे 10-12 चीज़ें तो मैं फिंगर टिप्स पर गिनवा चुका हूँ जो सिर्फ अमेजोन के रिलेटेड है। तो इनमें से कोई एक भी सीख ली जाए, जो कि आई वुड सजेस्ट कि आप 2 या 3 माह में ईजिली सीख सकते हो, सही है। तो यहाँ से हमारा स्किल एक्वायर करने का मसला रिजोल्व हो रहा है। उसके बाद ठीक है हमजा भाई मैंने स्किल सीख ली, व्हाट डू नाउ, कि अब मैं क्या करूँ? तो अब ये होगा आपने अपनी स्किल को सेल करना है। लाइक अगर हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं, हम लोग अपनी कुछ भी सीख लेते हैं। उसके बाद जॉब फाइंड करना मेन इशू लोगों का आता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम लोग पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं, इवन पाकिस्तान को भी नैरो डाउन करते हैं, हम लोग लाहौर के रेजिडेंट हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे मुझे लाहौर में जॉब मिले। अगर मैं लाहौर के इवन एक एरिया में, मैं जो टाउन में या मैं DH में या किसी भी उसके फेज़ में रहता हूँ, तो मुझे दूसरे फेज़ में लाइक मुझे शादरा पे अगर किसी फैक्ट्री में जॉब मिल रही है तो वहाँ पे जाने में मुझे 2 घंटे लगेंगे। सो आई वुड नॉट प्रेफर दैट जॉब, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा मुझे मेरे एरिया के अंदर जॉब मिले। और अब देखें एक जॉब को मैं रिलेट कर रहा हूँ जो आप सिर्फ अपने जो टाउन के अंदर जॉब ढूंढ रहे हो, बट अगर हम लोग इस साइड पे आते हैं तो हमारे को पूरी दुनिया पड़ी हुई है। पहले हम लोग सिर्फ लाहौर में जॉब ढूंढ रहे थे या उसके रेलिवेंट प्लेसेस में, इवन काला शाह खाकू में अगर कोई बंदा जॉब करने चला जाता है तो थोड़ी सी पे लेता है, तो ही वुड बी हैप्पी मे बी ही इज गेटिंग पेड मच। बट उसके बाद फिर भी अगर मैं उसे पूरे को सर्कल करूँ ना तो उसके बाद बड़ा छोटा सा एरिया, इंस्टेड ऑफ के अगर कोई फ्रीलांसर है उसके बाद पूरी दुनिया है, उसने पूरी दुनिया में से लाइक US, UK, यूरोप, मिडल ईस्ट, ठीक है, गल्फ, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, कहीं से भी उसने सिर्फ एक क्लाइंट ढूंढना है जो मतलब उसे कुछ $400-500 पे करे, एंड ही विल बी मच बेटर देन दैट ऑफ अ गाय दैट इज डूइंग अ जॉब इन अ प्राइवेट और अ गवर्नमेंट सेक्टर एंड गेटिंग paid even high. Okay, so we all need to find a job. How to find a job, again the next question. तो उसके लिए different platforms हो सकते हैं, like Fiverr is a one, Upwork is a one, Freelancer is a one, Guru is a one, Guru.com, और इस तरीके के और भी कुछ हैं। तो मैं 1 या 2 का सिर्फ आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। Like the first one is Upwork. I hope you guys can see my screen. Let me just check. Yep, that's okay. तो upwork.com इज़ अ वेबसाइट। आप upwork सिर्फ लिख के गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप लोगों को डायरेक्ट ये वेबसाइट मिलने वाली सबसे ऊपर। तो यहाँ पे क्या होता है, हाउ वर्क शुड वर्क, के काम कैसे होना चाहिए, उसके बाद आप लोग सिर्फ इसके बारे में देख सकते हो, सही है। ब्राउज टैलेंट बाय कैटेगरी, टैलेंट मतलब जो भी बंदे यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक अ टैलेंट, हम लोग टैलेंट भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इवन इफ आ बिजनेस ओनर तो यहाँ पे जाकर वो बंदों को हायर कर सकता है और हम लोग अपनी प्रोफाइल बना के हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, सही है। तो ऑल आई डिड इज यहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन दे रहा है, तो मैंने टैलेंट की जगह मैंने मतलब सर्च किया कि जॉब्स, या फिर हम लोग तो जॉब्स को सर्च करेंगे तो हमारी सर्विस के रिलेटेड कोई भी जॉब्स आ सकती हैं। लाइक अगर मैं जॉब को चूज़ करके यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग या फेसबुक एड्स या टिकटॉक एड्स या इंस्टाग्राम एड्स या अमेजोन या कुछ भी, तो उसके रिलेटेड जॉब्स आ जाएंगी। बट अगर मैं टैलेंट को चूज़ करता हूँ, यहाँ पे मैंने सर्च किया अमेजोन, व्हाट इज़ FBA, यू गाइज नो अबाउट अमेजोन। तो FBA क्या होता है ये भी हम लोग आगे चेक करने वाले हैं, इनफैक्ट हम लोग बड़ी डिटेल में इस पर बात करने वाले हैं। तो अमेजोन FBA में देख ले लो। अब मैंने अमेजोन FBA का नाम टैलेंट में सर्च किया तो यू गाइज विल बी अमेज्ड कि यहाँ पे लोग कितना अर्न कर रहे हैं। लाइक कामरान, दिस गाइज फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज चार्जिंग $6.99 पर आवर, $7 पर आवर। तो ये 1 घंटे का हाउ मच ही इज चार्जिंग, $7। लेट मी जस्ट कैलकुलेट दैट फॉर यू, a real quick calculation। 7 times 300 का भी अगर डॉलर है तो 2100 रुपीज़। अगर ये दिन में 8 घंटे काम कर रहा हो, दैट्स 16,800 मल्टीप्लाई 25। अगर हम लोग वीकेंड ऑफ भी कर दें तो 420,000, 4,20,000 भाई,
ये बंदा 4,20,000 और ये आई कैन गारंटी यू दिस इज द मिनिमम वेज दैट ही इज गेटिंग। तो अगर ये बंदा फुल टाइम काम कर रहा है और ये बंदा लेस पे ले रहा है फिर भी ये बंदा इतना लाइक अर्न कर रहा है, इफ दैट इज गाय फ्रॉम German as he is from United States and he is earning $250 per hour or $100 $30,000 $60,000 $75,000 rupees per hour ये बंदा चार्ज कर रहा है। So we can be at that level as well. Like this is Fatima, she's from Saudi Arabia, she's charging $8 per hour, and after that this is Isha, she's from Pakistan, $12.99 per hour, $4,000 की अर्निंग हो चुकी है already। सही है। तो this is Abdul, he's from Pakistan, he's charging $15 per hour। तो अगर मैं स्क्रॉल करता जाऊँ ना, you guys will be wonder like how much they are earning, but इस अर्निंग का जो भी रास्ता है ना वो हम लोग देखने वाले हैं। लाइक सिकंदर है, ही इज प्रोवाइडिंग Amazon सर्विसेज, लाइक ही इज Amazon एक्सपर्ट, Amazon PPC एक्सपर्ट। PPC मीन्स एडवर्टाइजिंग, PPC का मतलब पेपर क्लिक, हम लोग इसे भी देखने वाले हैं आगे जाके। ही इज चार्जिंग $7.99, ही हैज़ अर्न ऑलरेडी $60,000 फ्रॉम 85 job। तो $60,000, you guys just need to imagine how much it is in total। So I hope you guys can just calculate that all this stuff। तो मैं इन्हें मल्टीप्लाई करके आपको दिखाने नहीं वाला, अगर आपकी मोटिवेशन बननी हुई तो आप लोग भी वैसे ही बन जाएगी। So you guys, I hope you guys are getting reasons why you should do it, and also the questions are getting clear that what it is actually। उसके बाद Fiverr एक प्लेटफॉर्म है, सही है। Fiverr is also like Upwork, यहाँ पे भी लोग फ्रीलांसिंग की अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इफ़ आई सर्च ऑन द डिफरेंट क्यूरीज, मैंने पहले से करके रखी हुई हैं जस्ट टू फॉर द पर्पज टू सेव द टाइम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं Amazon FBA मैंने सर्च किया, सही है। सो दैट गाय इज चार्जिंग $15,000 पर प्रोजेक्ट, और ये बंदा 353 इसके रिव्यूज़ आ चुके हैं। 353 इसके रिव्यूज़ आए हुए हैं। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी तो हो सकते हैं जहाँ पे लोगों ने इसे रिव्यू नहीं किया हुआ, सही है। बट इफ़ अगर हम लोग मिनिमम भी लगाएं, 353 था 15,600, तो यहाँ पे आप लोग इमेजिन कर सकते हो हाउ मच इज ऑलरेडी अर्न। तो इसके बाद आप देखते हो जूलिया, Amazon गुरी, दिस गाय इज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान, ही इज चार्जिंग 10,900 पर प्रोजेक्ट, और ये मिनिमम इसका होगा प्रोजेक्ट का, सही है। और 306 इसके रिव्यूज हैं, और ये बंदा नया है और ये 6,000 चार्ज कर रहा है पर प्रोजेक्ट। मे बी 1 या 2 दिन का प्रोजेक्ट हो जितने का ये चार्ज कर रहा है। उसके बाद हम लोग लोगो डिज़ाइन की कुछ सर्विसेज हो सकती हैं। अगर मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, डैट इज़ क्रेजी मैन। अगर आप लोग किसी भी शॉप पे जाते हो, कहीं से भी लोगो बनाते हो, तो मे बी वो आपको 1,000-2,000 में, इवन मे बी चीपर दैन डैट, वो आपको बना के दे सकता है। तो पीपल आर अर्निंग लाइक हैंडसम अमाउंट। लोगो बनाने में कितना टाइम लगेगा? एक बंदे ने ये मिनी मोंकी का लोगो क्रिएट किया हुआ है, माउंट डिज़ाइन, और आई लाइक दिस वन, सही है। उसके बाद ट्रैवल, देयर आर टू मच कलर्स, आई एम नॉट दैट अट्रैक्टेड फैन ऑफ दीज कलरफुल लोगोज, बट ही इज चार्जिंग अ लॉट एज वेल। और ये बंदा अगर इसके 1,000 रिव्यू हैं अभी के, तो 7,800 ये बंदा चार्ज कर रहा है। यू जस्ट कैन इमेजिन अबाउट दैट, सही है। तो उसके बाद ये वेबसाइट डिज़ाइन है। अगर यू गाइस हैव एनी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड ऑल दिस स्टफ, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। तो जैन सही था, ही इज चार्जिंग 28,000, और ये 1,000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को कर चुका है, सही है। और I appreciate the thing that people are doing good work, people are providing quality and in a good quantity as well, सही है। तो अगर एक बंदे के 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, 1,000 बंदे ने इसे 5 स्टार रिव्यू किया हो, तो then good luck for the future as well। और आप मतलब I'm happy people are doing good work। He's maybe from Pakistan, like Irfan, 610 reviews, 5 star, and I like that। तो I think you guys will be familiar a bit about that। लेकिन अब अगर इसे मैं समराइज़ करूँ ना, तो फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग एक वो काम है जो कोई भी इंडिविजुअल अकेला, विदाउट एनी टीम, नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम, कुछ भी कोई स्किल एक्वायर करता है और उसके बाद उसके बारे में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सही है। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। और फ्रीलांसिंग करने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले आपको कोई भी स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, आप लोगों को कुछ आना चाहिए, जिसमें ई कॉमर्स हो सकता है, जिसमें Amazon हम लोग सीख सकते हैं, वॉलमार्ट सीख सकते हैं, और शॉपिफाई सीख सकते हैं, और दराज सीख सकते हैं, अलीबाबा सीख सकते हैं, ईबे सीख सकते हैं, वॉलमार्ट सीख सकते हैं, इट्सी सीख सकते हैं, लज़ादा सीख सकते हैं, शॉपी सीख सकते हैं, खरीद सकते हैं। वी आर नॉट गोना बाय दैट प्लेटफॉर्म। सो हम लोग कुछ भी ई कॉमर्स में इन सब के बारे में लर्न कर सकते हैं और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हाउ टू लर्न?
either I will be sharing the resources with you or about e-commerce we are gonna discuss everything. सही है, एक एक चीज़ हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं. तो उसके बाद हम लोग अगर हम आपका क्रिएटिव्स में ये साइड में किसी का भी इंटरेस्ट है तो आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हो. आप लोग और ज़्यादा नैरो डाउन करते हैं तो आप लोग लोगो डिज़ाइन, पोस्टर डिज़ाइन और आप लोग एनिमेशंस 2D 3D और उसके अलावा आप लोग मोकअप डिज़ाइंस लाइक UX UI यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस, दीज आर दी हाई वैल्यू स्किल्स. और उसके अलावा आप लोग सीख सकते हो अगर डिजिटल मार्केटिंग वाली साइड पे जाते हैं तो हम लोग गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, यूट्यूब एड्स, टिकटॉक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स. और इसके अलावा अगर हम लोग कॉपी राइटिंग की तरफ जा सकते हैं तो हम लोग ऐड कॉपी कैसे लिखनी है, वेबसाइट्स का कंटेंट कैसे लिखना है, हम लोगों ने सेल्स कॉपी कैसे लिखनी है, हम लोगों ने और बुक्स राइटिंग लाइक मे बी क्रिएटिव राइटिंग और आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो. सही है. और लाइक अमेजोन और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग ई बुक्स कोई भी बना सकते हैं और AI कुछ टूल्स हैं उनके बारे में हम लोग हेल्प ले सकते हैं. उसके अलावा हम लोग प्रोग्रामिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें एप्लीकेशन डिज़ाइन हो सकती हैं और इसके रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो सकती हैं. लाइक दीज आर दी अ फ्यू सर्विसेज दैट वी कैन प्रोवाइड बट आई सेड फ्यू बट दे आर ऑलरेडी इन मे बी टेंस ऑफ द सर्विसेज दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड. तो हाउ वी कैन लर्न दैट, हम लोग यूट्यूब से सीख सकते हैं, हम लोग कोई भी पेड कोर्स ले सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. नाउ मे बी सम ऑफ यू आस्किंग हमजा भाई आप इतनी बातें कर रहे हैं तो आपने कहाँ से सीखा. सही है. तो फर्स्ट आई टुक यूट्यूब, आई जस्ट हैड अ कॉन्फिडेंस ऑन मी, आई हैड फेथ. तो मैंने यूट्यूब से सीखना शुरू किया. आई फेल्ड अ फ्यू टाइम्स, समटाइम्स आई डिडंट हैड सक्सेस. तो उसके बाद मैंने कुछ पेड कोर्सेज से भी गो थ्रू किया बिकॉज आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग. सही है. तो मैं उन चीज़ों से गो थ्रू हूँ. फिर वट थिंग दैट बिकेम बेनिफिशियल फॉर मी कि मैंने इतनी जगहों से सीखा तो मैं एक चीज़ सीखने जाता मुझे 3-4 चीज़ें तो वैसे ही पता चल जाती थी. सही है. जिसमें मैंने शोपिफाई तो वैसे ही सीख लिया, लाइक इखलाकनी मैंने सीख लिया क्योंकि मुझे वो सीखना भी नहीं था. सही है. फेसबुक एड्स के बारे में मैंने वैसे ही इखलाकनी देख लिया, वाइट बोर्ड एनिमेशन, यो आई एम नॉट इन द ग्राफिक साइड लेकिन मैंने सीख लिया कहीं ना कहीं से. ठीक है. तो बट अल्टीमेटली अमेजोन और ई कॉमर्स की तरफ मैं ज़्यादा वर्क किया फ्रॉम द लास्ट 2.5 years. मैं इस चीज़ पे पूरा मुकम्मल काम कर रहा हूँ अमेजोन पे, अमेजोन एडवर्टाइजिंग, लिस्टिंग, ऑल दिस स्टफ. और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पूरी प्लेलिस्ट में गो थ्रू होंगे. ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, इफ़ यू फील लाइक आप लोगों को कुछ और सीखना है, यू गाइज कैन जस्ट पुट अ कमेंट और हम लोग देख सकते हैं उस चीज़ के बारे में. वे कैन शेयर द बेस्ट रिसोर्सेज, इवन द बेस्ट रिसोर्सेज. सही है. यू गाइज कैन स्टैंड फ्रॉम मे बी 70% 80% ऑफ द मार्केट. सो after skills acquiring, the next step is to just jump into the freelancer platforms और वहाँ पे जाके हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. वहाँ पे हम लोग अपनी प्रोफाइल्स को क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट प्रोफाइल और उसमें हम लोगों को क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, अपनी प्रोफाइल को कैसे अट्रैक्टिव बनाना है, कैसे पोर्टफोलियोज डालने हैं और उसके बाद हम लोगों ने क्लाइंट्स को प्रपोजल कैसे भेजना है. ठीक है. उनके साथ कम्युनिकेट कैसे करना है और अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को इकट्ठे मिलाने के बाद हम लोग इस पॉइंट पे होंगे कि हम लोग उनके साथ, अगर हम लोग को आता होगा तो हम लोग कम्युनिकेट करेंगे. सही है. अगर कोई बंदा क्विक इनकम या क्विक मनी की तरफ जाता है और उसे काम नहीं आता तो ही विल लूज मच. लाइक जैन अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, ही हैड डन 1000 प्रोजेक्ट और सबके सब पे 5 स्टार भी मिला हुआ है. सही है. हाउ ही गॉट दिस, क्योंकि उसने सर्विस प्रोवाइड किया और क्वालिटी वाली प्रोवाइड किया. सही है. तो हम लोग भी उसी साइड पे जाएंगे. द बेस लाइन इज जस्ट स्टे कनेक्टेड, स्टे विद द सिस्टम, बिलीव इन or trust in the system and we are gonna make it done. So yeah, that's it. See you in the next. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up.